नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिद्धू पाठी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन इसका रोमांच देश भर में है। दरअसल यूपी में जीत के लिए अलग अलग दलों के दूसरे राज्यों के भी दिग्गज आकर अपने दल के प्रत्याशी के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस लिस्ट में कांग्रेस के दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल है। यूपी चुनाव के लिए भूपेश बघेल कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में वह लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर कांग्रेस की जमीन को मजबूत करने में जुटे। हालांकि भूपेश बघेल के लिए यूपी में कांग्रेस को कामयाबी दिला पाना आसान नहीं है। दरअसल यूपी की राजनीति में एक समय अर्श पर रही कांग्रेस अब पूरी तरह से फर्श पर है। गुजरते वक्त के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस तरह बिखरी है कि उसका दमदारी से उठकर खड़ा होना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोर्चे पर डटे हुए हैं, उससे कांग्रेस को आस है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। वहीं पार्टी का नारा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पहले ही हर किसी की जुआ पर है। लेकिन इसका कांग्रेस को चुनाव में कितना फायदा होगा, ये तो नतीजे ही बताएंगे। वहीं भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मॉडल और योजनाएं, खासकर गोधन न्याय योजना को उत्तर प्रदेश की जनता किस तरह से देख रही है, जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी। यूपी में छग की छाप। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल का जमकर प्रचार कर रही है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को यूपी में नजीर की तरह पेश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, तो उसमें भी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार की प्रमुख योजनाओं की छाप साफ तौर पर दिखाई दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तैयार चुनावी घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की तरह ही गोधन न्याय योजना शुरू करने की बात कही गई है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र यूपी का उन्नति विधान में गोधन न्याय योजना का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ मॉडल को यूपी में लागू किए जाने के जिक्र पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के नेताओं ने प्रसन्नता भी जाहिर की है। हालांकि विपक्ष की ओर से इसे महज एक प्रोपोगंडा बताते हुए उत्तर प्रदेश की जनता द्वारा खारिज किए जाने की बात भी कही जा रही है। खैर, यूपी में छग की छाप मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हर सियासी दल के अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जनता किसकी बातों पर एतबार कर रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि 22 के चुनावी दंगल में क्या कांग्रेस कमाल कर पाएगी। पार्टी की ओर से जो दाव चले गए हैं, खासकर यूपी में जिस तरह से छत्तीसगढ़ मॉडल को पेश किया गया है, उसे जनता किस तरह से ले रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में बताया गया है कि कांग्रेस आवारा मवेशियों की समस्या के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल की तरह गोधन न्याय योजना लाएगी। गाय के गोबर की 2 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी होगी। स्व सहायता समूह के जरिए वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने के साथ ही कई अन्य कामों में गोबर का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में की गई कर्ज माफी की तरह यूपी के किसानों को भी कर्ज माफ करने का वादा किया है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ की तरह ही सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। कांग्रेस के वादों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के फॉर्मूले को लागू करते हुए न केवल किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, बल्कि जनता का बिजली बिल भी हाफ होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार बनने पर किसानों से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान और गेहूं भी खरीदेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ग्रहण करने के 3 घंटे के भीतर 16,65,000 किसानों को करीब 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया था। इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक का बिजली का बिल हाफ किया। वहीं गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश के पशुपालकों से 2 रुपए प्रति किलो की दर पर गोबर की खरीदी की जा रही है। इसके तहत अब तक करीब 120 करोड़ रुपए का गोबर खरीदा जा चुका है। साथ ही 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी का वादा भी भूपेश सरकार ने पूरा किया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ ही राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, ताकि किसानों को धान का दाम 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिल सके।
कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत 2 रुपए प्रति किलो में गोबर खरीदी की जाएगी, जो छत्तीसगढ़ में हो भी रही है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं, धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा कोरोना का, और एक गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है और फिर उस गोबर को वर्मी कंपोस्टिंग में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवक्ता मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि भूपेश सरकार की योजनाओं का छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा असर हुआ है और अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो छत्तीसगढ़ की तरह ही वहां भी हर किसी के चेहरे पर मुस्कान छाएगी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि छत्तीसगढ़ मॉडल देश में कहीं भी किसी को पसंद नहीं है और यूपी के चुनाव में जनता इसे खारिज कर देगी। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ प्रोपेगेंडा में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा गया कि हम 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात की गई थी। लगातार सरकार बनने से अब तक 2500 रुपये के हिसाब से किसानों को भुगतान दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी होगा। कि छत्तीसगढ़ मॉडल हिंदुस्तान में कहीं कोई किसी को पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी इसको खारिज कर दी है और ये केवल प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़े चेहरे के तौर पर पेश करते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। सीएम बघेल का काम न केवल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, बल्कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जनता के बीच प्रचार भी करना है, जिसमें वह लगातार लगे हुए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता को भूपेश बघेल सरकार का छत्तीसगढ़ मॉडल कितना लुभाता है और चुनाव में इसके कितने सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो उत्तर प्रदेश में छक की छाप। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, जिसलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता हैं अजय साहू जी। साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी हैं। चिमनानी जी, आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं। चंद्राकर जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हैं, विशेष टिप्पणी के लिए भार्गव जी, आपका भी स्वागत है। चिमनानी साहब, जो मॉडल छत्तीसगढ़ में पेश किया गया है वो नजीर बन गया है देश भर के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए। ऐसी स्थिति में अगर छत्तीसगढ़ की कॉपी उत्तर प्रदेश में करके अगर कांग्रेस सीट बढ़ा रही है तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। चिमनानी साहब, देखिए, आपने खुद ये बात कही कि सीट बढ़ा ली अगर जी, तो सरकार में आने का तो लक्ष्य इनका है ही नहीं। सरकार में तो हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन वोटिंग हाँ। परसेंटेज बढ़ जाएगा, सीटें बढ़ जाएंगी, तो ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ को श्रेय देना होगा। हाँ, मैं इसी बात पे आ रहा था माननीय त्रिपाठी जी कि कांग्रेस जो है वो इतनी कमजोर हो चुकी है जी कि अब इनका जो लक्ष्य है वो सरकार में आने का नहीं है। जो पुरानी परफॉर्मेंस है उससे थोड़ा कुछ 2-5 सीटें ज्यादा आ जाएं, उसकी जद्दोजहद हो रही है। हम लोग इसको नाकाफी मानते हैं। ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है, देश पर 60 साल शासन इन्होंने किया है और ये इस स्थिति में नहीं है कि ये लक्ष्य बना सकें कि ये सरकार बनाएंगे, तो अपने आप में ये बहुत ही निराशाजनक बात होनी चाहिए कांग्रेस के लिए। खैर, दूसरी बात, कांग्रेस इस बात का जरूर श्रेय लेने का अभी से ही प्रयास कर रही है कि छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम सुन रहे थे माननीय मोहम्मद अकबर जी को, इससे पहले भी बयान सुने, मुख्यमंत्री जी भी बहुत बार तारीफ करते हैं और कहते हैं कि गुजरात मॉडल जो है वो अब पीछे चला गया, अब छत्तीसगढ़ मॉडल आगे चल रहा है। ये उनके बोलने के लिए तो ठीक है, लेकिन सामने ये नजर क्यों नहीं आ रहा है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आई, इसमें कोई दो मत नहीं है और उसके अनेक कारण थे जिसकी हम बार बार डिबेट्स में बात भी करते हैं। लेकिन यही छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा बिहार में हुई। माननीय त्रिपाठी जी, उसका नतीजा हम सब ने देखा कि कांग्रेस के कई नेता अपनी जमानत नहीं बचा पाए।
बिहार में जितनी चर्चा हुई थी उससे कई गुना ज्यादा चर्चा फिर आसाम में हुई, जी लेकिन आसाम में भी बहुत ही बुरी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। मैं उन दोनों हार की छूट दे देता हूं कांग्रेस को कि चलिए छोड़िए, उस बात को भूल जाइए, हम भी भूलते हैं। नहीं, एक बात बस मेरा चुनावी ये साहब, प्रश्न है। आप ही बोलिएगा, लेकिन चूंकि आपने उत्तर दिया है उसमें प्रश्न निकलना जरूरी है, यहाँ पे प्रश्न करना। आपने बिहार की बात की, उस समय बहुत जल्दी थी। छत्तीसगढ़ मॉडल जो भूपेश जी ने पेश किया है उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। आसाम की बोली, भाषा, भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेल खा सकता है, और आसाम की बात अलग है। मैं इसीलिए कह रहा था कि भूल जाते हैं उसको जी। और अब आते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव, वर्तमान की बात पर आते हैं। जी अभी जब एक तरफ श्रेय लेने के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ी ही आतुर नजर आ रही है, तो ये बता देंगे अजय साहू जी या कांग्रेस के अन्य नेतागण जी। कि अगर 25 सीटें, 30 सीटें, 35 सीटें भी अगर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती हैं, तो क्या ये मान लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ मॉडल केवल अखबारों के इश्तिहारों में ही एग्जिस्ट करता है, वो वास्तविक नहीं है, वो कांग्रेस का रचित एक मनगढ़ंत विकास का मॉडल है जो है ही नहीं। बस मेरा इतना सा छोटा सा प्रश्न है आज की डिबेट में कि अगर कांग्रेस पार्टी 35-40 सीटें भी, 400 में से माननीय त्रिपाठी जी 35-40 सीटें ही बोल रहा हूँ, 10% बोल रहा हूँ। अब इतना तो किसी भी पार्टी का अगर कोई मॉडल वो प्रोजेक्ट कर रही है तो इतना तो खुद का भी उनका लक्ष्य होना चाहिए। तो इतनी अगर सीटें नहीं आती हैं तो ये कांग्रेस मान लेगी कि छत्तीसगढ़ मॉडल नहीं है और यहाँ जो योजनाएं लागू हुई हैं उससे देश प्रभावित नहीं हो रहा है। बस मेरा इतना छोटा सा प्रश्न जिसका जवाब जरूर आना चाहिए। बिल्कुल अजय जी से ले लेंगे, लेकिन एक प्रश्न हमारा आपसे है सर। प्रश्न ये है कि आप भी जान रहे होंगे, जब मायावती से पहली बार 100 सीटों पे समझौता किया था कांग्रेस ने, उस समय से डाउन होती चली गई है और इस बार पहली बार पूरे सीटों पे चुनाव लड़ रही है। पहला सवाल ये कि अगर आ जाती है 30-35 सीटें तो आप मान लेंगे क्या कि हाँ छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत अच्छा है? दूसरा, सीटों पे न जाके वोट प्रतिशत पे अगर जाए तो उस पर भी बात कर लीजिए, वो भी अजय जी से मैं बात कर लूंगा। वोट प्रतिशत पे देखिए, जब काउंटिंग होती है या किसी चीज को माना जाता है तो संगठन के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज एक कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए ठीक है। अगर किसी पार्टी का बढ़ता है तो ठीक है, उसकी कुछ मेहनत जो है वो सफल हुई ऐसा माना जा सकता है, लेकिन सीटें बड़ी महत्व की बात होती है जी। अगर आपके विधायक ही नहीं आते तो वो न विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे न पक्ष की भूमिका निभा पाएंगे, तो विधायक कांग्रेस की जीतना जरूरी है। और जिस प्रकार से माननीय त्रिपाठी जी महिमा मंडन है छत्तीसगढ़ मॉडल का, 40 सीटें तो शायद मैं एक व्यक्ति होऊंगा जो इतनी कम सीटें कह रहा, इनका महिमा मंडन सुनिए तो इनके तो 400 सीटें आ जाएंगी, इतना तारीफ हम सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ मॉडल की। तो हम केवल यही पूछेंगे, और अगर सीटें आ गई तो मैं अपना भी जवाब दे रहा हूं, अगर मुझे लगता है 40-50 सीटें भी आ गई तो हम ये मानेंगे कि छत्तीसगढ़ मॉडल से यूपी की जनता प्रभावित हुई। लेकिन अगर नहीं आती हैं ये सीटें, ऐसी बेबाकी से कहने वाला शायद कोई और न मिले, अगर नहीं आती हैं तो इनको भी फिर स्वीकार कर लेना चाहिए कि इनकी सरकार हर मोर्चे पर विफल है। बिल्कुल साहब बोलेंगे, लेकिन जो आपने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि सीटें जीतना महत्वपूर्ण है, वोट प्रतिशत नहीं गिनाना चाहिए, कार्यकर्ताओं पे ऊर्जा की बात आती है। मुझे अच्छे से ध्यान है, आपके मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता जब 109-114 सीट आई थी कांग्रेस की और बीजेपी की, तो सारे मुख्यमंत्री से लेकर के सब लोगों ने यही गिनाया था कि हमारा वोट परसेंटेज, हमारे वोट ज्यादा हैं कांग्रेस से, भले सीटें कम हो गई हों। तो मतलब वो गलत बयानबाजी कर रहे थे। जब सरकार बनाने की बात थी, जिस परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया कि आप सरकार में नहीं आए, वो सीटें सरकार के परिप्रेक्ष्य में जब बोले या किसी का पार्टी के अस्तित्व के लिए बोले, तो मुझे लगता है दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वोटिंग परसेंटेज अगर आपका ज्यादा है तो ठीक है, ऊर्जा की बात है, लेकिन उस समय हमारी सरकार नहीं बनी थी ना त्रिपाठी जी। मायने क्या रखा? मायने ये रखेगा कि विधायक कितने आते हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ता है कांग्रेस का और कितना बढ़ने में वो लोग संतुष्ट होंगे या क्या टारगेट वो लेके चल रहे हैं,
या वो किस पार्टी से वोटिंग परसेंटेज ज्यादा लाएंगे, कम से कम कुछ क्लियर तो करें। अंधेरे में तीर छोड़ रहे हैं और बाद में ये भाग जाएंगे, ये चल ऐसे रहा है। थोड़ा अजय जी आज स्पष्ट कर दें कि वो कांग्रेस पार्टी का टारगेट क्या है उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया चिमनानी साहब, सैल्यूट है आपको। चिट भी मेरी, पट भी मेरी। खैर अजय जी, अजय जी मेरी आवाज आ रही? जी नमस्कार जी, चिमनानी साहब की बात सुन ली होगी आपने। बोलिए। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, हालांकि सीटों पे मैं नहीं जा रहा हूं, उनकी बात से सहमत नहीं हूं। पहली बार 30 साल का वनवास है आपका, 3 दशक का, तो अब ऐसी स्थिति में आप पहली बार अपने दम पे लड़ रहे हैं। कभी सपा से समझौता करते हैं, कभी बसपा से करते हैं, तो इन सब बीच में पहली बार लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि फिर से आप उत्तर प्रदेश की जो आपके लिए बंजर भूमि हो गई थी उसको आप उर्वरक बना रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 30-35 हम और 5 घटा देते, उन्होंने 35-40 कहा। 30 सीटें अगर नहीं आती हैं तो ये माना जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मॉडल जनता ने वहां स्वीकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि सिर्फ अखबारों में, इश्तहारों में है, धरातल में मॉडल नहीं है कुछ भी। लेकिन ये तारीफ की बात है कांग्रेस पार्टी के अंदर की कि छत्तीसगढ़ की जो मॉडल है उसको प्रियंका जी वहां जनता के सामने परोस रही हैं। लेकिन भौगोलिक स्थिति है कि 4.5-5 गुना बड़ा उत्तर प्रदेश है। छत्तीसगढ़ अलग बात हो सकती है। छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है और जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा अंतर है। अजय जी, हेलो। हाँ अजय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है अजय जी? जी जी जी, मैंने सवाल किया वो सुना कि मैं फिर से दोहराऊं? आ रही है। मैंने सवाल किया वो आपने सुन लिया कि मैं फिर से दोहराऊं? बोलिए, बीच में आवाज गायब हो गई थी। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि चिमना गायब हो गई थी, फिर से बोलिए। हाँ, अब आ रही है? जी जी, अभी आ रही है। सर फोन के स्पीकर से सुन रहा है लगता है, ईपी नहीं लगाई है आपने? ईपी लगा हुआ है सर। नहीं, आपके कान में नहीं लगा हुआ, आवाज आपको कम जा रही है, इस कारण ऑडियो बंद है लगता है। नहीं नहीं, बोलिए, आ रही है। जी 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 जी, हम ये सवाल कर रहे हैं, चिमनानी साहब ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल ठीक है, मानते हैं। अगर 35 से 40 सीटें, मैं और घटा देता हूं 5, कि 30 सीटें अगर कांग्रेस की वहां नहीं आती हैं तो क्या ये आप मानेंगे कि छत्तीसगढ़ मॉडल फेल हो गया? सीधे सीधे ये उनका सवाल है। दूसरा मेरा एक सवाल है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ की जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसी स्थिति में जो छत्तीसगढ़ का मॉडल, खासकर गोधन न्याय योजना, वहां कैसे सफल करेंगे? लगभग 4.5 गुना है छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश। देखिए त्रिपाठी जी, देखिए त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ के मॉडल को छत्तीसगढ़ की जनता ने 3-3 बार, 4-4 बार सर्टिफिकेट दिया है जी। उस मॉडल को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस के आला नेतृत्व ने उसको अडॉप्ट करके एक मॉडल बना करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में उसको सामने रखा है। ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल जो है वो कितना कारगर है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद त्रिपाठी जी, जितने भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, चाहे ग्रामीण के जो पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव हुए, उन सारे चुनावों में कांग्रेस को जो बढ़त मिली है वो ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने सर्टिफिकेट दिया है, जनादेश दिया है। ये दर्शाता है कि ये मॉडल कितना सफल है। जिस गोधन न्याय योजना की बात वहां पर यूपी में जिसकी धमक सुनाई दे रही है, उसी गोधन न्याय योजना से इस प्रदेश की 80,000 महिलाएं जो है वो लाभान्वित हो रही हैं। उसी गोधन न्याय योजना से पशुपालकों के जेब में पैसे जा रहे हैं। जिनके पास रोजगार नहीं थे उनको रोजगार मिल रहे हैं। जो लोग साइकिल नहीं खरीद सकते थे वो लोग आज स्कूटी खरीद रहे हैं गोबर बेच के। वही दूसरी ओर सड़क दुर्घटना में कमी आई है। उसके अलावा जो फसलों को नुकसान होता था उसमें भी कमी आई है। तो ये मॉडल अपने आप में एक अग्रणी मॉडल है। इसको एक ना एक दिन पूरे देश को अपनाना होगा। सारी राजनीतिक पार्टियां त्रिपाठी जी अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं, अपनी बातें जो है वो जनता के बीच ले जा करके रखती हैं।
जनता का जो आदेश होता है उसको राजनीतिक पार्टियां सिरोधार्य करती हैं। जो भी उत्तर प्रदेश की जनता का जो भी निर्णय होगा वो हमें सिर माथे पर मान्य होगा। हम उस पर कहीं नहीं जा रहे हैं। कितनी सीटें आएंगी नहीं आएंगी, चुनाव हो जाने दीजिए और उसके बाद में आप देखिएगा कि क्या मॉडल की क्या स्थिति है। लेकिन जो मॉडल आज छत्तीसगढ़ में चल रहा है वो तो आज देश में हिट है। पूरे देश में हम अकेले हैं जो गोबर से पैसा पशुपालकों की जेब में डाल रहे हैं। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिलती है तो छत्तीसगढ़ में मिलती है। भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मिलती है। छत्तीसगढ़ में धान का पैसा अगर 2500 रुपए मिलता है तो पूरे देश में मिलता है। उत्तर प्रदेश के किसानों को 1100 रुपए मिलता है। अगर उनको 2500 रुपए मिलने लगेगा तो क्या चिन्मानी जी को इससे आपत्ति है? किसानों के जेब में अगर पैसा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को इससे आपत्ति है? अरे ये लोग तो किसानों को खालिस्तानी, नक्सलवादी और क्या क्या नहीं कहते थे। मेरा ये कहना है त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ के मॉडल का जो सर्टिफिकेट है वो छत्तीसगढ़ की जनता देगी। जी जी देगी। चिमनानी जी ने ये सवाल किया था कि अगर 30 सीटें भी नहीं आई तो क्या आप मानेंगे? एक दूसरा जो आपने कहा, चिमनानी साहब करेंगे ही सवाल आपसे कि उपचुनाव सामान्य तौर पे जिसकी सरकार रहती माना जाता है उनके पक्ष में जाता है। हालांकि कभी कभी इसके दूसरे उदाहरण भी हैं जो हारी है सरकारें। और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत उपचुनाव ये सरकार के पक्ष में ही जाते हैं सामान्य तौर पे। तो इसलिए उन्होंने सवाल ये किया है कि आप उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए कि अगर वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया है तो, या स्वीकार किया है तो 30 सीटें कम से कम आएंगी। अगर नहीं आएंगी तो मान लेंगे कि छत्तीसगढ़ मॉडल सफल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता का जो जनादेश होगा जी, वो कांग्रेस पार्टी के लिए सिरोधार्य है। मैं सीटों के बंधन में नहीं बंधना चाहता। हम तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लहर चल रही है वो परिवर्तन की लहर है। लेकिन जनादेश तक इंतजार करिए, उत्तर प्रदेश के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। परिवर्तन आपकी तरफ नहीं आ रहा, परिवर्तन साइकिल की तरफ जा रहा है, आपकी तरफ नहीं है। आपको लगता है फिर मेरी आवाज नहीं आ पा? त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। वहां परिवर्तन होकर रहेगा। कांग्रेस पार्टी जो वहां पर निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं कमजोर स्थिति में है, लेकिन हमारे आज वहां पर संगठन खड़े हो गए हैं। हमारे लोगों को वहां पर ट्रेनिंग दी गई है। बूथ में हमारे लोग उपस्थित हैं और कहीं ना कहीं परिणाम जो है बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन जो छत्तीसगढ़ मॉडल है वो अपने आप में अग्रणी है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देश का नंबर 1 सीएम का अवार्ड मिलता है। तो अवार्ड तो रमन सिंह जी को भी कई मिले थे। साहू जी, अवार्ड तो रमन सिंह जी को भी कई मिले थे। कृषि कर्म में बहुत सारे अवार्ड मिले थे अलग अलग। साहू जी, त्रिपाठी जी, मैं उन अवार्ड की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। उनकी अगर फहरिस्त में गिनाने जाऊं तो बहुत लंबा समय लगेगा। स्वच्छता में हमें अवार्ड मिला है। इसके अलावा 67 अवार्ड नगरीय निकायों को मिले हैं, उसमें नहीं जाना चाहता। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब मजदूर, किसान को लेकर के जो योजनाएं बनाते हैं जिससे सीधे आम लोगों के जेब में पैसा पहुंचता है, जिससे आम लोगों की आर्थिक स्थिति समृद्ध होती है। जिस प्रदेश में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे थे उस प्रदेश का किसान आज अगर समृद्ध हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की सरकार की दूरदर्शी सोच है। चलिए शिवनानी साहब, उन्होंने कह दिया अब आपके पास आएंगे। थोड़ा मैं राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ चंद्राकर साहब, उनसे बात कर लेते हैं। चंद्राकर साहब, हालांकि भले चिमनानी जी माने न माने, छत्तीसगढ़ में कितना धरातल पे गोधन न्याय योजना उतरी है ये ज्यादा आप लोग बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर कागजों में भी ये सीमित है तो ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मैं लगातार डिबेट कर रहा हूं, वहां के लोगों से बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा कानून व्यवस्था से भी बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का मुद्दा है वहां पे। क्योंकि गौवंश कटने बंद हो गए तो अब उसके कारण जितने भी आवारा पशु हैं सब गांव में जो मझौले किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनके बेचारों के पास बारबेट वायर लगाने के लिए या घेरा बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, जो 4 एकड़ 5 एकड़ के काश्तकार हैं। तो उन्होंने कई जगह से ये रिपोर्ट आई कि बेचारों ने खेती करना ही बंद कर दिया आवारा पशुओं के चलते। तो
अगर उनको ये योजना उनके सामने है कि भाई गोबर, अगर गोबर बेचेगा वो तो कलेक्ट करेगा तो खुद उनकी व्यवस्था करेगा कि कहीं ये मवेशी दूर न जाए, हमारे घर के आसपास ही रहे जिससे मैं गोबर बेच सकूं, ये कितना प्रभावी होगी? आदरणीय त्रिपाठी जी, जी छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है जी गोधन न्याय योजना, जी और उत्तर प्रदेश में जो देख रहे हैं 90 वर्ष के बुजुर्ग लोग रात रात तक जग करके खेतों में जो आवारा पशु हैं उनसे अपने फसलों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी कहीं सफल हो पाते हैं, कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं, और एक बार कोई भी क्रॉप है उसकी चराई हो जाती है, फिर उस किसान को अपने आप को पुनर्जीवित करना बहुत ही कठिन काम है। जी। तो आवारा पशु की समस्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दों में से एक है। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जी। अब दूसरी बात आती है इसमें कि इस मॉडल को देखिए, टोपोग्राफी जिसका आप जिक्र किए, इवन लोकेशन का आप जिक्र किए, जी। तो उस हिसाब से या फिर क्षेत्रफल के भी दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश बड़ा है, लेकिन योजना या बहुत ही अच्छी योजना है। और उत्तर प्रदेश में फसलों को चराई से बचाने के लिए अब वहां पर जो गोवध होता था, जानवरों का जो गोवध होता था, वो उसके ऊपर रोक लगा है, जिसके कारण से कितनी बेरोजगारी बढ़ी। किसान तो परेशान है ही जी। अब किसान परेशान है, वो सड़कों तक वो सब चीजें आ रही, उनका जो व्यवसाय करते थे वो भी प्रभावित हुआ है। लेकिन ठीक है, हमारा समाज एक ट्रेडिशनल समाज है। उस समय की योगी सरकार उचित समझ करके वह निर्णय ली। अब आप बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य बोले थे त्रिपाठी जी कि वीरभद्र सिंह के समय जी मायावती जी के साथ जो गठबंधन हुआ जी ये प्रमुख जड़ है कांग्रेस की विफलता का। जी। एक राष्ट्रीय पार्टी, वहां से कांग्रेस जिस तरह से हम कह सकते हैं कि वो शिखर से लेकर के धरातल में बहुत ही कम सीटों तक आती गई जी। अब चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक गढ़ रहा है किसान आंदोलन का, तो वहां के किसान यूनियन के नेता छत्तीसगढ़ आए भी। और चंद्राकर जी, आपने कहा चंद्राकर जी में छत्तीसगढ़ के मॉडल को रखने का कांग्रेस चंद्राकर जी अच्छे से प्रयास कर रही है। चंद्राकर जी की निगाह लोकसभा चुनाव में। चंद्राकर जी, आपने एक बात बहुत मैंने जो कही है कि राष्ट्रीय पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करती है और मात्र उसमें 580 सीटें थी, उसमें से मात्र 100 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, बाकी सब में मायावती लड़ी थी। 480 सीटें, माफ करिएगा जी। जी जी, उस समय उत्तराखंड भी शामिल था उस समय त्रिपाठी जी। जी 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 बोलिए। इसके कारण से यह संख्या थी। जी जी। वो देखिए, वो जो दौर था जी, वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का भी दौर था, मंडल कमीशन का भी दौर था, और एक तरफ काशीराम जी उस समय काफी अपने शिखर पर थे, जिसके कारण से उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो जी थे, जो वीर बहादुर सिंह, उसके शासन द्वितीय जो इलेक्शन हुआ उस दौर की बातें हैं। अब प्रश्न ये है कि यहाँ प्रियंका गांधी जी के का जो बाइट आप चला है उसमें धान भी वो कह रही है 2500, गेहूं भी कह रही 2500, गन्ना के बारे में कह रही है कि 400 प्रति क्विंटल जी। तो ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे मूल और सबसे बड़ी समस्या है त्रिपाठी जी कि हम योगी जी के शासनकाल में इन प्रतिकूल परिस्थितियों में वहां के जीडीपी को देखें तो 1.95% जी। और ये चाहे साइकिल वाले अखिलेश जी जिस तरह से पेंशन की बात की है जी, वहां पर पिछले साल के ही बजट को निकाल करके हम देखें तो पूंजीगत व्यय मात्र 21% रहा जी, और बाकी सब इस्टेब्लिशमेंट खर्च है। तो ये लोग पैसा लाएंगे कहां से? सही कहा आपने। कांग्रेस जानती है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले जी, इसलिए वो इन सब विषयों को रख रही है। लेकिन इसके बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा और 24 तक मान लो सत्ता में परिवर्तन में भी अगर हो गया उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस ये सोच रही है कि जितने भी वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के या फिर अन्य क्षेत्रों के जो किसान हैं, ये भारतवर्ष में इस मॉडल को लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ किसान नेता जो आए थे वो छत्तीसगढ़ शासन
के बारे में ये बोले कि आप सिर्फ 15 क्विंटल खरीद रहे हैं, आपको 25 क्विंटल खरीदना चाहिए। जी, ऐसा भी किसान यूनियन के लीडर यहाँ पत्रकार वार्ता में अपना अभिमत रखे हैं त्रिपाठी जी, जी, बिल्कुल सही लेकिन कहा। आवारा पशुओं की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इससे हर किसान निजात पाना चाहता है और उसके लिए उनको 2 रुपया भी मिलेगा, साथ ही साथ उनके खेतों की चराई भी कम होगी, इसलिए वो समर्थन करेंगे। मतलब, और जैसा आपने कहा है, हालांकि प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से कहा है साहू जी के लिए कि भाई आपके पास खोने को कुछ नहीं है, अगर चमत्कार हो गया, आपका सरकार बन गई तो आप कर देंगे। जैसे उन्होंने 400 रुपए गन्ना का मूल्य बता दिया, आपको भी ध्यान होगा गन्ना का मूल्य आप 400 समर्थन मूल्य देंगे तो शक्कर कितनी महंगी हो जाएगी। 480 रुपए की 1 क्विंटल जाती है, अगर 400 रुपए समर्थन मूल्य में दे देंगे तो 80 रुपए में क्या गन्ना मालिक, जो मिल मालिक है गन्ने का, वो क्या करेगा? 80 रुपए में बिजली खर्च करेगा, लेबर खर्च करेगा, अपना एस्टेब्लिशमेंट सब कुछ 80 रुपए के डिफरेंस में कर लेगा। यह असंभव टाइप है। यह तो शक्कर महंगी होगी निश्चित तौर पे। ये अगर 400 देते हैं आप और नहीं देते हैं तो फिर खैर ठीक है, हमारी सरकार बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो ठीक है। भार्गव जी, क्या आपको लगता है, आप तो छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा बहुत जानते हैं, उत्तर प्रदेश को भी थोड़ा बहुत जानते हैं, क्या लगता है, आ रहे हैं चिमनानी साहब, आप ही के पास आएंगे, क्या लगता है इसका कुछ फर्क पड़ेगा? हालांकि आवारा पशु जो गोधन न्याय योजना है उसको लेकर आवारा पशुओं से जो लोग वहां परेशान हैं, तो हो सकता है उनको कहीं न कहीं एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई पड़ रही हो, लेकिन जिस तरह से आबादी है वहां की, उस आबादी के बीच में आपको उन आवारा पशुओं को रखने के लिए जगह भी तो आवंटित करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। देखिए, कोशिश तो करते रहना चाहिए जी, अगर कहीं से उम्मीद की किरण दिखे तो उस तरफ बढ़ना चाहिए, एक लक्ष्य लेके चलना चाहिए। और कांग्रेस ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है जी, उनको लग रहा है इससे फायदा होगा, लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की गोधन योजना है वो छत्तीसगढ़ की भौगोलिक दृष्टि से अलग है और उत्तर प्रदेश में ये योजना अगर आप लाते हैं तो वहां की भौगोलिक दृष्टि से अलग है। क्योंकि आप गोधन योजना में जानवरों को, आवारा जानवरों को इकट्ठा करके उनके गोबर से धन बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उनके लिए चारा कहां से लाएंगे? उनको रखने के लिए आसपास इतनी जगह कहाँ है? आज आवारा पशु क्यों है? आज किसान के पास अगर चारा होता, उनके लिए भूसा होता, तो आवारा क्यों होते? वो अपने पास रखते, वो बांध के रखते। आज सिर्फ चरोखर नहीं है, सारी चरोखर को आपने, सारे जंगलों को काट काट के आपने उजाड़ कर दिया है, पर्यावरण का भी नुकसान किया है। छत्तीसगढ़ की बात अलग है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक दृष्टि अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है और छत्तीसगढ़ में 2 रुपए किलो गोबर जैसे बिक रहा है, इससे उनको कई फायदे हो रहे हैं। एक तो पर्यावरण सुधर रहा है, जंगलों का कटना कम हो गया है, आप गो कास्ट बना रहे हैं, उससे भी आपको लाभ हो रहा है, आप किसान को कुटीर उद्योग दे रहे हैं, आप किसानों की आय का साधन बढ़ा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ तो खान है, यानी कि आप ये समझें कि सोना चांदी हीरा कहीं नहीं लगता। आप गोबर से भी धन बना रहे हैं, इसके पहले आप वनोपज से धन बनाते थे। तो उत्तर प्रदेश में ये कहना, और अभी ये कहा था प्रियंका गांधी जी ने, मैं बाइट में सुन रहा था कि 3 घंटे के अंदर छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। मध्य प्रदेश में तो 1 घंटे में माफ कर दिया था, लेकिन आज भी वही उंगली उठ रही है और वही किसान रो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप वही कह रहे हैं हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। अरे आप इनको सुविधाएं देना, आप इनको मुफ्तखोरी की आदत क्यों डाल रहे हैं? कोई पार्टी सीना ठोक के ये तो कहे कि हम आपको ये सुविधा देंगे, आपको बिजली नहीं, हम 24 घंटे बिजली देंगे, अगर हमारा इंजीनियर नहीं दे पाएगा तो हम उसको नौकरी से हटा देंगे। आप ऐसा कहिए ना। आप मुफ्तखोरी में उनको और निकम्मा बनाते जा रहे हैं, कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। आप सब्सिडी दे वो चलेगा, लेकिन कर्ज माफी क्यों? तो ये सब रटे रटाए जुमले हैं। भाजपा भी वही रटती है, कांग्रेस भी वही रटती है और हर पार्टी वही रटती है। आप बसपा के साथ, क्षेत्रीय पार्टी के साथ तालमेल कर लेते हैं, आप कभी बसपा की नीतियों पर भरोसा करने लगते हैं, कभी आप सपा की तारीफ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, आपका जो वास्तविक कांग्रेस थी उसका जो लक्ष्य था, जैसे कि कांग्रेस आजादी के बाद केंद्र से पंचवर्षीय योजना बना के चलती थी, आप ऐसा कोई रोड मैप लाइए, ऐसी कोई योजना बना के लाइए जिसमें युवाओं को, बेरोजगारों को, किसानों को, गृहिणियों को, सबको। आज गैस कितनी महंगी हो गई, आज महंगाई क्यों बढ़ी है? क्योंकि फ्यूल महंगा हो गया है।
तो आप कुछ ऐसी योजना जनता के बीच में रखें जिससे आपको लाभ हो। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। चलिए साहू जी, आपने सुन लिया होगा, लेकिन शिवनानी साहब, साहू जी ने जो आपने कहा था, उन्होंने कहा है कि सीटों पे हम नहीं जाते, हम परफॉर्मेंस पे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ मॉडल को 3 बार वहां की जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया है। तो हो सकता है छत्तीसगढ़ का प्रभाव वहां ना पड़े, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो है। और आज की स्थिति में कांग्रेस छत्तीसगढ़ मॉडल को प्रेजेंट कर रही, जो आप लोग कभी गुजरात मॉडल को प्रेजेंट करके मोदी जी को प्रेजेंट किए थे। तो ये तो मानना पड़ेगा कि भूपेश जी का जो मॉडल है वो बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ में ही अच्छा है। गुजरात मॉडल सब जगह पेश किया, लेकिन वो प्रगति नहीं देखी गई, वो विकास नहीं देखा गया जो गुजरात में था। देखिए, गुजरात मॉडल जब प्रोजेक्ट हुआ और वहां के मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया, तो उसका नतीजा हम सबने देखा है जी कि अब वो 2 बार के प्रधानमंत्री हैं। ये बड़ी ही मैं हास्यप्रद बात महसूस करता हूं कि कांग्रेस के नेताओं में इतनी निराशा है कि वो मतलब मुंह से बोल नहीं पा रहे हैं कि 30 सीट आएगी। हम सीट के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम नहीं बताना चाहते। मतलब आप में इतने कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको खुद मालूम है, आप चारों खाने चित्त हो चुके हैं कि आप 400 सीटों में 30 सीट नहीं बोल पा रहे। और बार बार आप ये कहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत अच्छा है। बिहार में आप हार गए तो भी छत्तीसगढ़ मॉडल अग्रणी है, आसाम में हार गए तो भी छत्तीसगढ़ मॉडल अग्रणी है, यूपी में हमको कितनी सीट आएगी हमको मालूम नहीं, लेकिन तो भी छत्तीसगढ़ मॉडल अग्रणी है। कांग्रेस के अगर राष्ट्रीय नेता छत्तीसगढ़ के मॉडल को घोषणा पत्र में डाल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस की चीज को कांग्रेस के ही नेता सर्टिफाई कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कांग्रेस के पास बचा क्या है देश में? पंजाब बचा है, जहां प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के दावेदार और पूर्व मुख्यमंत्री दिन रात लड़ते हैं और एक दूसरे को कोसते हैं। राजस्थान बचा है, जहां पर मुख्यमंत्री और सचिन पायलट में कितनी लड़ाई है, क्या क्या बात है। लड़ाई पे क्यों जाते हैं साहब? देखिए, प्रोजेक्ट करने के लड़ाई पे क्यों जा रहे हैं जी? क्या मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं जिनको वो दौरों पर भेज सकते हैं, छत्तीसगढ़ का धन है जिसको वो उपयोग करते हैं, छत्तीसगढ़ की बातें हैं जिसका वो जिक्र कर सकते हैं। राजस्थान का नहीं किया, 3 राज्यों में सही, छत्तीसगढ़ का तो कर रहे हैं ना। भूपेश जी बेहतर काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं वो। ऐसा कांग्रेस को लगता है जी, भूपेश जी बेहतर काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस को लगता है ना जी। तो अपना मुख्यमंत्री अगर उसी की पार्टी को अच्छा लग रहा है तो ये कहाँ का सर्टिफिकेशन हुआ? मैं अपने आप को खुद सर्टिफाई कर दूं मैं बहुत अच्छा हूं, ऐसा तो नहीं चलेगा। अभी मैं आपको बताता हूं छत्तीसगढ़ मॉडल मुझे गहलोत जी को तो नहीं सर्टिफाइड कर दिया उनने, भूपेश जी को क्यों किया? नहीं, गहलोत जी की बात वो क्यों नहीं कर रहे हैं वो तो वही बता सकते हैं। यानी कि गहलोत जी से भूपेश बघेल जी को बेहतर काम मिल रहा है, इसी में संतुष्ट हो गए, इसी में छत्तीसगढ़ को बेहतर मान लिया जाए। मतलब 2 लोगों के बीच ही कॉम्पिटिशन थी ना जी, ये बात आ गई सामने। देखिए, ऐसा है सर कि अभी माननीय अजय साहू जी ने कहा यहाँ पर बिजली देश में सबसे सस्ती मिलती है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुझे जवाब देंगे वो कि नहीं देंगे पता नहीं, कि आपने बिजली के रेट कौन से 3 साल में कम हुए जिससे देश में बिजली सस्ती हो गई? छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें तो रमन सरकार ने 15 साल मेंटेन की, आपने तो आकर 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ लोगों पर डाला। आपने तो आगे टैरिफ बढ़ाया है, घटाया नहीं है, उसका आप क्रेडिट ले रहे हैं। इसी से मालूम पड़ता है कि ये जो कांग्रेस की सरकार है ये केवल लोगों को भ्रमित करके ये सोचती है कि उनको क्रेडिट मिल जाएगा। 3 वर्षों में 25,000 आदिवासी बच्चों की मौत हो गई तो भी छत्तीसगढ़ मॉडल अग्रणी है। 10,000 युवतियों महिलाओं का बलात्कार हो गया तो भी छत्तीसगढ़ मॉडल अग्रणी है। 3 सालों में 51,000 करोड़ का कर्जा ले लिया तो भी छत्तीसगढ़ मॉडल अग्रणी है। प्रति व्यक्ति आय घट गई, प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ गया तो भी छत्तीसगढ़ मॉडल अग्रणी है। विकास के सारे काम ठप्प हैं और क्राइम कैपिटल हो गया है छत्तीसगढ़ पूरे देश में। शादियों में चाकूबाजी होती है, सुरक्षा का माहौल है तो भी छत्तीसगढ़ मॉडल अग्रणी है। 36 में से 26 वादों पे काम ही शुरू नहीं हुआ तो भी छत्तीसगढ़ मॉडल अग्रणी है। ये सिर्फ खुद बोलने से, रट्टा लगाने से नहीं होगा, अभी तो तथ्यों की बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की छाप उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है, उस पर बात हो रही। मैं वही कह रहा हूं जो मैं पहले कह रहा था कि ये कांग्रेस का खुद का बनाया हुआ मनगढ़ंत मॉडल है। जो ये छत्तीसगढ़ में बोल रहे थे
बिहार में बोले, आसाम में बोल रहे हैं और यूपी में भी बोल रहे हैं। और इनके बोलने से नहीं होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने छत्तीसगढ़ मॉडल को दांव पर लगाया है तो चुनौती स्वीकार करिए ना। डरपोक बन के क्यों बैठ गई है कांग्रेस? हमको नहीं मालूम कितनी सीट आएगी। अरे आप बताओ कि 40 सीट आएगी हमारी छत्तीसगढ़ मॉडल से, हम इतना जीतने जा रहे हैं, जनता में प्रभाव है, जनता पसंद कर रही है। चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो मालूम तो पड़ रहा होगा ना। आप जो घोषणा पत्र बनाए हैं उसको जनता पसंद कर रही है, नहीं पसंद कर रही है, पता नहीं पड़ रहा है कांग्रेस को। लेकिन तो कांग्रेस जरा दावा तो करे। शिवनानी साहब, अपने राजनीतिक विश्लेषक भी बोल रहे हैं कि वहां आवारा पशु सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये आवारा पशु मुद्दा क्यों हुआ? आपकी सरकार बनने के बाद। ऐसे में अगर उनको, वहां की जनता को अगर ये प्रयास किया जाता है कि भाई आवारा पशुओं से मुक्ति दिलवाएंगे, वो ये योजनाओं के थ्रू ही मुक्ति मिल सकती है, ये आपने क्यों नहीं किया? देखिए, हर बार स्थिति परिस्थिति के हिसाब से हर पार्टी का घोषणा पत्र, उसमें 4 बिंदु नए जोड़ते हैं जी। पिछले बार जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र था, जिसके बलबूते पे वो सरकार में आई है, अगला घोषणा पत्र 4 नई चीजें लेकर के आएगा। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है। एक मेरा तो साधारण सा सवाल है सर, बार बार छत्तीसगढ़ मॉडल की जब चर्चा हो रही है तो चुनौती क्यों नहीं स्वीकार करते कि 30-40 सीटें नहीं आई तो हम मान लेंगे कि नहीं है। इसको करें ना अजय जी स्वीकार। तथ्यों पे बात होती नहीं, और कांग्रेस के नेता अगर अपनी बढ़ाई करते रहेंगे तो उससे कोई मॉडल विकसित मॉडल नहीं माना जाता। छत्तीसगढ़ में जनता वहां की सर्टिफिकेट दे चुकी है, साहू जी ये बोल रहे हैं, 3 बार दे दी है। देखिए, ऐसा है सर, नगर निगम के चुनाव के मुद्दे प्रदेश के मुद्दे होते हैं क्या? नगर पंचायत के मुद्दे प्रदेश के मुद्दे होते हैं क्या? उपचुनाव में हमने देखा है क्या हुआ है, किस प्रकार से यहाँ जीते हैं, और हमने चुनाव के पहले अपने फैक्ट चेक करके शिकायतें दर्ज करी हैं। और सरकार इनकी है, जिनकी सरकार है उनको फायदा पहुंचने की उम्मीद होती है। और नगर निगम के चुनाव में अगर इनका छत्तीसगढ़ मॉडल इतना बढ़िया होता ना सर, तो कई जगह हम बराबरी पे रहे हैं, कई जगह ये लोग निर्दलियों के सहारे नगर निगम में अपने मेयर बना रहे हैं। इतना बढ़िया मॉडल होता ना सर तो पूर्ण बहुमत आता ना सर। रायपुर राजधानी में नगर निगम में पूर्ण बहुमत नहीं आया, निर्दलियों के सहारे इन्होंने मेयर बनाया हुआ है, तो कहाँ का छत्तीसगढ़ मॉडल है? चलिए साहू जी, उत्तर दे दीजिए। अब हम सवाल नहीं कर रहे हैं आपसे, आप तो शिवनानी साहब का जो भी सवाल किया, लेकिन वो फिर वही सवाल दोहरा रहे कि कुछ तो संख्या बता दीजिए, मॉडल है तो। देखिए त्रिपाठी जी, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, झूठ बोलना, जुमले छोड़ना हमारी फितरत में नहीं है, और ना ही हमारी पार्टी में हमारी ऐसी परवरिश हुई है। अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए थे 2018 चुनाव से पहले, अमित चिमनानी जी को भी याद होगा, उन्होंने कहा था इस बार 65 पार। क्या हुआ? चलिए वो तो आप हो गए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ जब आए थे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे बोले। उसके बाद अमित शाह जी कहते हैं वो तो चुनावी जुमला था। तो मैं चुनावी आंकड़े और चुनावी जुमलों पे नहीं जाना चाहता। ऐसी परवरिश हमारी पार्टी में हमें नहीं दी गई है। हम मेहनत करना जानते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। बिजली बिल हाफ के बारे में चिमनानी जी बहुत बड़ी बात कर रहे थे। 15 वर्षों में हमने बिजली के जो दर है उसको नियंत्रण में रखा, कहा इन्होंने। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने 40 लाख बिजली बिल उपभोक्ताओं को, जो घरेलू उपभोक्ता है, 400 यूनिट तक की बिजली की महीने की खपत है जिनकी, उनका बिजली बिल सीधा आधा करने का काम किया। 2300 करोड़ रुपए का लाभ 40 लाख उपभोक्ताओं को सीधे उनके जेब में हुआ है। अगर इसका लाभ जब उपभोक्ता को हो रहा है तो वो पैसा कहीं ना कहीं मार्केट में फ्लो में आएगा। यही वजह है कि किसानों के जेब में जब पैसा जाता है तो वो पैसा बाजार में फ्लो में आता है। यही वजह है कि मंदी के समय में भी छत्तीसगढ़ जो है वो जीएसटी कलेक्शन में अग्रणी प्रदेश के रूप में सामने आता है और केंद्र को पैसा देता है। ये बात और है कि केंद्र सरकार हमारा जो राज्यांश का पैसा है वो हमें ना दे। तो कौन कंगाल हो चुका है, किसका दिवालिया निकल गया है, ये केंद्र सरकार से अमित चिमनानी जी को पूछना चाहिए कि राज्यों के अधिकार का पैसा क्यों नहीं देते हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल को छत्तीसगढ़ की जनता पसंद करती है क्योंकि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इससे ऊंचा हो रहा है। गांव की जो महिला स्व सहायता समूह की जो बहनें हैं वो आज बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू कर रही हैं। गोबर से बने दिए अमेरिका लंदन तक बिकने के लिए जा रहे हैं। यहाँ की धूप की जो खुशबू है वो दुनिया में खुशबू बिखेर रही है। बस्तर की कॉफी का जो बस्तर कैफे के नाम से दिल्ली में
ब्रांड शुरू होने वाला है। ये सब चीजें छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में कभी देखने को मिली थी क्या? अमित चिमनानी जी को हमारा मॉडल बुरा ही लगेगा, और क्योंकि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता है, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। कितना पैसा 2500 रुपए में धान बेच करके भारतीय जनता पार्टी के नेता भी समृद्ध हुए हैं, इस पर मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ये भी सारे लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कितना कितना लाभ हुआ है। तो हमारे मॉडल पे प्रश्न न खड़ा करें। 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको मॉडल बनाने का अवसर दिया था, लेकिन आप तो कमीशन खोरी में लगे रहे पूरा समय। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह आखिरी के साल में कहा भी उन्होंने कि भाई 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर दो, लेकिन आप लोगों ने तो बंद किया नहीं, और नतीजा ये हुआ कि सत्ता चली गई। अब जब कांग्रेस पार्टी की सत्ता आई है, 14 विधायकों वाली पार्टी कितने टुकड़ों में बटी हुई है अमित चिमनानी जी, उस पर चिंतन कीजिए। आज आपका 3 बार का मंत्री थाने में जाके अधिकारी से गाली गलौज करता है, तो उसको जवाब अगर मिलता है तो आप उसके लिए धरना देने उतर आते हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। 15 वर्षों तक मंत्री रहे जो व्यक्ति ने, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है तो उसके खिलाफ आपके शीर्ष नेता जो है वो थाने में जाकर बैठ जाते हैं। सर मानी चाहिए, ऐसी परवरिश हमें नहीं मिली है। चलिए, आंकड़े नहीं बताऊंगा, लेकिन आप देखिएगा कानून व्यवस्था की बात करेगी। और त्रिपाठी जी, एक दिन तो छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, भूपेश बघेल का जो मॉडल है, उसको पूरे देश को अपनाना होगा। चिमनानी साहब आप उत्तर दे दीजिए, फिर चंद्राकर जी के पास जाएंगे। चिमनानी साहब, देखिए, बिजली टैरिफ के मामले में इन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया कि इन्होंने कोई टैरिफ कम नहीं किया, लेकिन ये 2300 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा दे रहे थे। शायद अभी तक का कुल आंकड़ा हाफ कर दिया भाई, हाफ कर दिया, कम क्या कर दिया? अरे सर, मैं बोल रहा हूँ ना, अरे सुन तो लो सर, बीच में क्या इतने आतुर हो जाते हो? सुनो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। 2300 करोड़ का जो आपने आंकड़ा दिया ना, वो शायद अब तक 3 साल का होगा। आप प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपया देते हैं बिजली के लिए, मैं खुद कह रहा हूँ, थोड़ा सा सुनिए आप। लेकिन आपने क्या किया सर, पीछे के दरवाजे से 1000 करोड़ का अपने टैरिफ बढ़ा दिया, मतलब 200 करोड़ आपकी सरकार कमा रही है। ठीक है, तो पूरा सच बोलना चाहिए, आधा सच नहीं। दूसरी चीज आप बोल रहे हैं, फिर लड़ाई पे आ जा रहे हैं, 14 सीट पे आ गए हैं। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो आपका मॉडल बढ़िया है और आपकी योजनाएं बढ़िया हैं। तो हम भी तो 3 बार चुनाव जीते ना, 15 साल हम सरकार में रहे, हमने सेवा की। आप 1 बार आए, 3 ही साल रहे हैं अभी, तो हमारी योजनाएं ज्यादा अच्छी मानी जाएगी कि आपकी? मैं कह रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आने की जरूरत नहीं है, मुद्दों को भटकाने की जरूरत नहीं है। और आप जो बात कह गए अजय जी कि हमको ये परवरिश नहीं मिली है, अमित शाह जी 65 बोल के गए, आई हमारी। अरे एक पार्टी टारगेट तो अच्छा रखती है ना, कि आपके टाइप का टारगेट थोड़ी रखती है। उत्तर प्रदेश में 10 सीट लाने का टारगेट है आप लोगों का, ये टारगेट नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, किसी पार्टी का। अरे लक्ष्य तो ऊंचा रखिए, सोच तो अच्छी रखिए। ठीक है, आप बोलिए ना हमारा लक्ष्य 50 सीट का है, फिर भी हम देखते हैं कितनी आएगी। जो पार्टी अपना लक्ष्य नहीं बता सक रही है, वो पार्टी निराशा की चरम सीमा को लांघ चुकी है, और वो केवल बातें ही कर सकती है, नतीजे नहीं दे पाएगी। चिमनानी साहब, लेकिन 30 साल का वनवास है, फिर से एक बार बीज बोया जा रहा है। धीरे धीरे आप भी 2 से आज 300। अरे तो कह तो दें त्रिपाठी दी कि बीज जो है वो 20 फ्रूट दे देगा, 20 सीट दे देगा, 10 सीट दे देगा। मुंह से बोल क्यों नहीं रहे? क्या किसी भी 2 से 3 आज 2 सीट से 303 में है आज चिमनानी साहब, आप 2 सीट। मैं जो पूछ रहा था त्रिपाठी जी, ये कह रहे हैं कि हमारे को ये परवरिश नहीं मिली, तो क्या किसी राज्य में भी ये ऐसे सीटें नहीं बताएंगे क्या कि हमको कितनी सीटें आएंगी? किसी भी राज्य में नहीं बताएंगे। ये उत्तर प्रदेश में ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए, जगह तो ये अपना ये तो मैं बोल रहा हूँ चिमनानी साहब कि बेहतर प्रदर्शन होगा इस बार कांग्रेस का, बेहतर पहले से 7 सीट ही थी। अरे सर, अब एक ऐसा है ना सर, ये बेहतर प्रदर्शन जिस गति से चल रहा है ना सर, आने वाले 50 साल में केंद्र में, यूपी में, अन्य प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली। इस बेहतर प्रदर्शन से कांग्रेस को खुश रहना है तो मैं भी सहमत हूँ। ठीक है सर, चलिए जी। चंद्राकर साहब, कहीं न कहीं मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो भूपेश जी का मॉडल है, खासकर गोधन न्याय योजना को लेके, उससे गोबर से पेंट बनाना, बहुत सारी चीजें हैं, वो छत्तीसगढ़ की जनता को कम से कम, ठीक है उत्तर प्रदेश में तो अभी लागू नहीं हुआ है, तो उनके सामने प्रयोग नहीं हुआ है, तो छत्तीसगढ़ की जनता को कितना प्रभावित कर रही है? त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ में भी जब भूपेश सरकार जब बनी, उसके पहले ये
सड़कों में पशुओं को यहाँ के किसान छोड़ देते थे। सुबह घर में दूध निकाल दिए, दिन भर चरने भेज देते थे, शाम को फिर दूध निकाल दिए और सड़कों में रख देते थे जी। तो इसके लिए इस तरह से भूपेश सरकार निर्णय ली है, यह सकारात्मक निर्णय था। और गोबर के रूप में निश्चित रूप से खरीदी हुई है, इसमें त्रुटियां हैं, एकदम से शिखर की बात नहीं हो सकती, धीरे धीरे क्रमिक उसमें और सुधार होता जाएगा जी। यूपी में दो तरह की बात होगी त्रिपाठी जी। एक तरफ एमएसपी का मुद्दा आ गया किसानों के लिए, और दूसरे तरफ आवारा पशु के ऊपर निर्णय लेने वाली योगी सरकार। ये दोनों जी परिस्थितियों में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में तो खरीद रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में 2500 रुपया का जो है इनका डिक्लेरेशन, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और आवारा पशु की समस्या के ऊपर ये गोठान के माध्यम से, हालांकि वो गोठान आप देखेंगे तो कई बार लगेगा कि इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सरकार की भी व्यवस्था है, उनके पास भी तो फंड की कमी है विपरीत परिस्थितियों में। यहाँ मूल बात यह है त्रिपाठी जी कि जो नीति कभी भारत में वामपंथी अपनाते थे, उदारीकरण के बाद कांग्रेस उन नीतियों को अपना ली है जी। चाहे मनरेगा के रूप में, चाहे फूड सब्सिडी के रूप में, या फिर अन्य रूपों में। खासतौर से वो जिस तरह से फाइट किए भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर। दूसरे तरफ हम लोग, त्रिपाठी जी आपको याद होगा, हमारे ही शहर से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी स्वदेशी यात्रा निकाले थे, पूरे भारत में घूमे थे। ये बीजेपी एफडीआई का उस समय विरोध करती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद दुनिया जिधर जा रही है उधर चलना आवश्यक है, बीजेपी को भी समझ में आया। तो मूल यहाँ पर वैचारिक अंतर यही दिख रहा है। इंटरनेशनल दबाव है जो सत्ता में है उनके ऊपर, जो विरोध में है विपक्षी पार्टी के रूप में है, तो वो ना बजट की चिंता कर रहे हैं, ना कैसे होगा, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था की साइज सिकुड़ चुकी है, इसी तरह से समस्त प्रदेशों की सिकुड़ चुकी है, और बड़े बड़े सब घोषणाएं कर रहे हैं। तो इसको फिर लाएंगे कैसे? क्या फिर टैक्स से ऊपर टैक्स लगाते जाएंगे? तो ये मूल प्रश्न है। लेकिन गोधन न्याय योजना, क्योंकि ये अभी जरूरी नहीं है कि सत्ता में परिवर्तन हो, अगर परिवर्तन हो भी गया यूपी में तो जरूरी नहीं है कि आवारा पशु के ऊपर तुरंत नियंत्रण हो पाएगा। तो कांग्रेस दूरदृष्टिकोण से इस विषय को रख रही। बिल्कुल भार्गव जी के पास चलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज ही मैंने कानपुर नगर की 10 सीटों का आकलन किया। हमारे जो हर ब्लॉक लेवल तक संवाददाता हैं, उसमें से 10 में से 7 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 सपा के पास थी, 1 कांग्रेस के पास थी। उन 7 सीटों में जो जहां बीजेपी का कब्जा था, उसमें से जो मेरा अपना आकलन है, 4 सीटें सिर्फ है आवारा पशुओं के मुद्दे के कारण लूज करने जा रही है। जो हमारा अपना आकलन है, देखिए मैं कह रहा हूं, वो सबसे मैंने बात की, वो सिर्फ और सिर्फ आवारा पशुओं के मुद्दे कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के 4 लूज करने जा रहे। जी चंद्रकांत साहब, बहुत संक्षेप में, समय समाप्त हो रहा मेरा। जी इसमें त्रिपाठी जी, संतोष गंगवार जी का जो स्टेटमेंट रहा है उसको सरकार मान लेती तो बहुत अच्छा हो जाता जी, क्योंकि संतोष गंगवार जी को जिस तरह से मंत्रिमंडल से हटाया गया, और वो ऐसे नेता रहे हैं जो अपने क्षेत्र में जाते हैं तो 5 किलोमीटर पहले लाल बत्ती से लेकर के पायलटिंग गाड़ी सब हटा देते हैं और कॉमन मैन के रूप में जाते हैं। तो ऐसे ऐसे कुछ निर्णय हो गए जो इन सब क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है। आवारा पशु के बारे में बोल रहे हैं जी भार्गव जी, आपकी सबसे टिप्पणी पूरे मुद्दे पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो आवारा पशुओं की समस्या है उसको बढ़ाने में भाजपा का ज्यादा हाथ है। इन्होंने बूचड़ खाने जाना बंद कर दिया, गोधन को बूचड़ खाने या तो बंद कर दिया या वहां पर गोधन जाना बंद हो गया। तो आवारा नहीं होंगे तो क्या होंगे? 30 साल पहले उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की कोई समस्या नहीं थी, और 30 साल से कांग्रेस वहां शासन पर नहीं है। अगर कांग्रेस आती है तो निश्चित तौर पर आवारा पशुओं की समस्या अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। रहा ये कि भाजपा को इसमें ऐतराज ही नहीं होना चाहिए। चिमनानी जबरन नाराज हो रहे हैं कि कांग्रेस ये नहीं कर पाएगी, 10 सीट नहीं जीत पाएगी। अरे आप अपनी तरफ ध्यान दीजिए, आप कांग्रेस की तरफ मत देखिए, आप अपनी लाइन लंबी करिए, बनाइए। चिमनानी जी 84 में, अरे हमसे सवाल पूछा सर, हमने जवाब दिया उसका। 2 सीटों से 303 पर अपन आए हैं। तो आज वो अगर लक्ष्य लेके चल रहे हैं, वो भी तो
आपको क्यों नाराजगी हो रही है कांग्रेस की तो आलोचना से? फर्श से अर्श की तरफ जाने दीजिए। उसमें आपको तो अगर प्रदेश हित है, अगर देश चिमरानी हित साहब है, को प्रसन्न होना चाहिए। कांग्रेस जितना मजबूत होगी उतना योगी जी की राह आसान हो जाएगी। और चिमरानी साहब, नहीं नहीं सर, आप हमसे जो सवाल पूछोगे हम जवाब देंगे, तो उनमें उनको क्यों तकलीफ हो रही है सर? नहीं ठीक है, लेकिन आवारा पशुओं की समस्या आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाजपा राज्य में बढ़ी है, क्योंकि जो बूचड़ खाने जाना बंद हो गए तो इसलिए बढ़ी है। रहा ये तो मतलब कि जाने आप दें सबसे बूचड़ पहले खाने में, वहाँ गायों को किसी की मरने भी दें सरकार मतलब। बने, किसी की भी सरकार बने, उनको सबसे पहले इनके भोजन का इंतजाम करना चाहिए। आज जंगल कटने से बाघ और जंगली जानवर शहरों में आने लगे क्योंकि हम जंगलों में घुस गए। आवारा पशु इसलिए हो गए कि हम इनके चरोखर हमने समाप्त कर दिए, कंक्रीट के जंगल खड़े कर लिए, जहां से चारा आता था वो साधन खत्म हो गए। जिन तालाबों में, नदियों में ये पानी पीते थे वहां प्रदूषण फैल गया, वो पानी सूख गया। हमने बड़े बड़े बांध बना के जल स्रोत कम कर दिए, गांव के कुएं सूख गए। इस तरफ आप ध्यान दीजिए, ये बुनियादी चीजें हैं भारत की। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चले चिमरानी साहब, निश्चित तौर पे आपने कहा गाय का सम्मान दिया है, गौवंश का आपने संरक्षण किया है, लेकिन उसके साथ जो आम आदमी है उसकी अर्थव्यवस्था का भी तो संरक्षण करिए। जो बार बार मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप आकलन कर लीजिएगा। जो कानपुर की 7 सीटों पे आपका कब्जा था, उन 7 सीटों में 3 से 4 आप सिर्फ आवारा पशुओं का मुद्दा इतना हावी है। हम नहीं कह रहे आप हार रहे, लेकिन उन संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कानपुर की 10 सीटों में 7 जो थी वो आप 4 या 3-4 में सिमट के रह जाएंगे। सिर्फ आवारा पशुओं का मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों की जो है, आप पता कर लीजिएगा उसको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चिमरानी साहब आपका, अजय साहू जी आपका, चंद्राकर जी आपका और भार्गव जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर किसी की राय सबसे ज्यादा मुश्किल है तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस है, क्योंकि सूबे की सत्ता से बेदखल हुए उसे 3 दशक हो गए हैं और इस वक्त उसकी प्रदेश में क्या स्थिति है ये किसी से छिपी नहीं है। हालांकि वापसी के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है। साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे वह बखूबी निभा रहे हैं। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ ही अपनी जो योजनाएं हैं, खासकर गोधन न्याय योजना, जिसका कांग्रेस ने यूपी चुनाव के घोषणा पत्र में भी जिक्र किया है, उसे जनता को बता रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि क्या इसके दम पर भूपेश बघेल यूपी चुनाव में कांग्रेस को कामयाबी दिलाने में सफल हो पाएंगे या नहीं। इसी के साथ जनता मांगे जवाब मिलता ही। नमस्कार। आरकेडी